ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 28वां अध्याय और 14th नंबर श्लोक। ओके, तो चर्चा चल रही है कपिल भगवान की, जो कि अपनी माता देवती को शिक्षाएं दे रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत ही खुल के बात हो रही है। अभी तक बहुत प्रकृति की क्रिएशन, ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन इस चैप्टर में कपिल भगवान बड़े डायरेक्ट डिस्कशन कर रहे हैं। दे आर इज टेलिंग वेरी मच अबाउट करना कैसे है। अच्छा, करना ये है कि उसका प्रयोजन क्या है। करना तो ठीक, कई बार क्या होता है कि हम किसी प्रोसेस में इतना एंग्रॉस हो जाते हैं कि उस प्रोसेस का पर्पस भूल जाते हैं। जैसे हम संसार में एंग्रॉस्ड हैं, फंसे हुए हैं, इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि ये पर्पस भूल चुके हैं कि संसार किस लिए है। उसी तरह से लोग पूजा पाठ के प्रोसेस में इतने घुस गए हैं प्रोसेस में कि ये नहीं पता कि ये पूजा पाठ करनी किस लिए थी। हुँ? ये बड़ी समस्या हुई। इसलिए प्रयोजन, पर्पस ध्यान रखना चाहिए। पर्पस है कृष्ण प्रेम। इसलिए पिछले कुछ श्लोकों में भगवान कपिल देव बताते हैं कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार से योग करना है, साधना करनी, प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है इत्यादि। और फिर मन को केंद्रित करना है। मन को पहले नियंत्रित करना है, फिर केंद्रित करना है किसके ऊपर? भगवान की फॉर्म के ऊपर। सो कृष्णा इज अ पर्सन, वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। उनकी ब्यूटी की चर्चा इन श्लोकों में आ रही है जो हम सुन रहे हैं। लसत पंकज किंज किंज किंजल कपीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्षसम भाभ्राजत कौस्तुभ अमुक्त कंधरम। उनकी कटी यानी कि कमर पीले पद्म केशर के सदृश चमकदार वस्त्र से आवरित है। तो भगवान जो पहनते हैं लोअर, जो भगवान का लोअर गारमेंट है वो पीताम्बरी होता है। पीताम्बरी पहनते हैं। और पीताम्बरी नॉर्मल पीला रंग नहीं है ये। अगेन इसके रंग को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये रंग तो भगवान का ये दिव्य है। ये पीताम्बरी दिव्य है। आगे आपको पता चलेगा कि भगवान की एक एक वस्तु दिव्य है। ऐसा नहीं किसी कपड़े को, किसी निर्जीव कपड़े को किसी टेलर ने सिलाया उनके नाप का, ऐसा नहीं है। भगवान के धाम में उनकी हर वस्तु सजीव है। ये मुरली सजीव है, ये वस्त्र सजीव है, यानी कि कोई जीवात्मा है जो भगवान को आनंद देने के लिए इस प्रकार से उनका पीताम्बरी वस्त्र बन गया है। इसलिए उनमें जान है, उनमें चमक है। तो वो चमक को आप कैसे लाएंगे? वो रंग तो है नहीं जो आप पोत देंगे किसी चीज़ के ऊपर, डाई तो करा नहीं सकते हैं। इसलिए वो क्या है? वो पीताम्बरी है और बड़ी चमकदार है, बता रहे हैं। चमकदार वस्त्र से अवतरित है। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह है, श्वेत बालों का गुच्छा है। वो गुच्छा ऐसा नहीं है जैसे हमारे सीने में गुच्छे हो जाते हैं बालों के। हमारे सीने में तो बदसूरत गुच्छे हो जाते हैं, लेकिन भगवान के सीने में बड़ी सुंदर से आकृति बनी हुई है। हाँ, श्रीवत्स का चिन्ह है, बड़ा ही सुंदर है वो दर्शन। और वो लक्ष्मी जी का वास स्थल है, वहीं रहती हैं लक्ष्मी जी, ऐसा बताते हैं। भगवान को अपने सीने पर रखते हैं। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। हाँ, ये कौस्तुभ मणि कोई साधारण मणि नहीं है, संसार में मिल नहीं सकती है। कोई संसार का कोई जेम नहीं है, कोई स्टोन नहीं है जो मिल सके। ये बड़ी स्पेशल मणि है जो केवल भगवान के पास होती है। ऐसा बताते हैं कि वैकुंठ में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान और जीवात्माएं बराबर रूप से सुंदर लगती हैं। यानी कि हम यहाँ पर हम एंडे भेंडे से हैं, वहाँ पे हम दिव्य स्वरूप के हैं, सुंदर हैं, लेकिन फिर भी भगवान के पास कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे श्रीवत्स का चिन्ह, बालों का गुच्छा, और इस तरह के जो उनका जो कौस्तुभ मणि है, ये स्पेशल है, जो भगवान को डिफरेंट बनाता है, सबसे अलग कर देता है। दिस इज स्पेशल। और क्या बता रहे हैं भगवान के बारे में? मत्तद्विरेफ कलया परितम वनमालया परार्ध्य हारवलय किरीट अंगद नुपूरम। वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं। अब वन पुष्प कैसे हैं? ये वन पुष्प कैसे हैं? हम लोग जब माला पहनते हैं तो माला मुरझा जाती है थोड़े समय बाद। कोई भौरा घूमता है इसके ऊपर? कभी नहीं घूमता। लेकिन ये कैसी माला है जिसकी सुगंधि से मतवाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। ये हमने एक्सपीरियंस देखा था। हम लोग पीछे पहाड़ में गए थे, हमने ताजे फूलों की माला बनाई। लेक्चर देते वो भंवरा टाइप वो यहीं घूमता रहा मेरे आसपास, उसको मैं ऐसे ही करता रहा, फ्रेश माला। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की माला हमेशा फ्रेश रहती है, हमेशा ही फ्रेश रहती है। हमें तो कभी कभी चांस मिलता है,
फ्रेश फूलों से बनाने का। हमारे पास फूल आते हैं मंडी से, मंडी में आते हैं कहीं किसान से, किसान दिन में इतने दिन बीत चुके होते हैं, उनकी सुगंध, उनकी नेचुरल चीज़ तो चली जा चुकी है तब तक, जैसे हम सब्जियां खाते हैं, जैसे हम फल खाते हैं। लेकिन भगवान के धाम में जैसे मैंने बोला कि हर वस्तु सजीव है, इसलिए वो डेड नहीं हो सकती। प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि फूल को तोड़ के हमारा फूल मुरझाने लगता है धीरे 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 धीरे, वहाँ पर मुरझाता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हर वस्तु सजीव है। इसलिए उस माला के बनने के बाद भी वो एकदम तरोताजा है, तो भौरा उस पर घूम रहा है, और बड़ी सुंदर दृश्य लग रहा है वो। हाँ, तितली किसी के ऊपर चढ़ जाए, हम तो तितली को पकड़ने जाते हैं, वो भागती है। अब हमारे ऊपर अगर तितली आने लग जाए, सोचिए तितली भौरे, कितना सुंदर दृश्य होगा वो। ऐसा दृश्य वहाँ दिखता है। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकड़, बाजूबंद नुपुर से अत्यंत ढंग से सुसज्जित है। वास्तव में ये जेवर भगवान पहनते हैं, ज्वेलरी। और कहते हैं कि भगवान के ज्वेलरी भगवान को सुंदर नहीं बनाती, बल्कि वो ज्वेलरी भगवान के शरीर में सुंदर लगने लगती है। जैसे एग्जाम्पल इस संसार में देखते हैं ना, मॉडल्स ज्वेलरी पहनते हैं, तो ज्वेलरी को एडवर्टाइज करते हैं वो मॉडल्स, जबकि आदमी पहनता है ज्वेलरी खूबसूरत दिखने के लिए। खूबसूरत मॉडल ज्वेलरी को पहनते हैं ज्वेलरी को सुंदर दिखाने के लिए, ताकि वो बिक सके। तो ऐसे ही अब ये तो भगवान के अंश हैं जो इतने सुंदर होते हैं संसार के अंदर। कई पुरुष स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं, वो भगवान के अंश मात्र हैं, क्योंकि सबसे खूबसूरत जो है, खूबसूरती का जो भंडार है, वही तो खूबसूरत वस्तु बना सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग खूबसूरत हैं और भगवान का शरीर ही नहीं है, भगवान भूत है। भगवान शुड बी टफ मैन, तपस्वी व्यक्ति दिखना चाहिए। इसलिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, वो शक्तियों को, जैसे शिव जी वगैरह को भगवान मान लेते हैं, क्योंकि वो तपस्वी के रूप में दिखते हैं। कृष्णा मस्ट बी, कृष्णा हर गुण में बेस्ट ही होने चाहिए। कोई ऐसा गुण नहीं हो सकता जो भगवान में ना हो, अदरवाइज वो भगवान कैसे हुए। इसलिए ही मस्ट बी द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। इसलिए वो इतनी सारी ज्वेलरी ये पहनते हैं। बट ये ज्वेलरी भी किसी सुनार द्वारा बनाई गई ज्वेलरी नहीं है, ये ज्वेलरी भी सजीव है। यहाँ हर वस्तु सजीव है। उसके बाद कांची गुण उल्लसत श्रोणिम हृदय अम्बोज विष्टरम दर्शनीय तमम शांतम मना नयना वर्धनम। उनकी कमर तथा कूले पर करधनी पड़ी है। करधनी एक छम छम करने वाली, माना एक सजाने वाली एक ज्वेलरी सी है, करधनी में पहनते हैं उसको। भगवान वैसे भी टेढ़े होके खड़े होते हैं, तो टेढ़े होके जब खड़े होते हैं तो करधनी बड़ी सुंदर लगती है उस वक्त। बांसुरी बजाते हैं जब, हाँ, तो करधनी बहुत सुंदर लगती है। तो करधनी पड़ी है और भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हैं वो? भक्तों के हृदय कमल में खड़े हैं, नॉर्मल हृदय में नहीं खड़े हैं, ध्यान रखिए, भक्तों के हृदय कमल में। क्योंकि उनके हृदय दे आर वेरी रिसेप्टिव। वो ये नहीं कहते अरे कृष्ण तो किसी के साथ नाचता है, अरे कृष्ण तो झूठ बोलता है, अरे कृष्ण तो माखन चुराता है। मूर्ख हैं भगवान। यहाँ प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को से हमेशा उनको अपने रूप के दर्शन नहीं कराते। ऑल्दो सबकी केयर करते हैं, सबकी मेंटेनेंस करते हैं, क्योंकि वो पिता है। हाँ, लेकिन हृदय की बात पिताजी भी अपने उस बच्चे से करता है जो उनके लिए फेवरेबल है, प्रेम करता है। हर किसी नहीं करते, लेकिन हर किसी को पैसा, जायदाद, नौकरी, ये सब करते हैं, शादी वादी सब करते हैं, कैसा भी निखद्दू क्यों ना हो। हाँ, लेकिन अपने हृदय की बात, अपने प्रेम, हाँ, जो उनके प्रति समर्पण है, उस बच्चे से करते हैं। उसी तरह भगवान भी ये रूप ऐसे लोगों को नहीं दिखाते, ऐसे मूर्खों को नहीं दिखाते, हाँ, जो भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हैं। तो भक्तों के सुंदर हृदयों के कमल पर भगवान खड़े होते हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक हैं, ऑल अट्रैक्टिव, दैट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा। आकर्षयति इति कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। हर तरह से अट्रैक्ट करते हैं, केवल रूप से नहीं, अपनी बोली से, अपनी मुस्कान से, अपने नैनों के मटकने से, हर चीज से वो अट्रैक्ट करते हैं। और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है खूबसूरती देखने में, लेकिन अगर मैटीरियल खूबसूरती देखेंगे तो उससे आसक्ति हो जाएगी, वो बंधन का कारण बन जाएगा। किसी स्त्री से खूबसूरती हो जाए, उसकी खूबसूरती को निहारेंगे, वासनाएं पैदा होंगी, काम भावनाएं पैदा होंगी, संसार में फंस जाएंगे। लेकिन यही आसक्ति भगवान से हो जाएगी अगर, हाँ, इसलिए खूबसूरत चीज़ देखिए, वो है भगवान का दर्शन, उनके विग्रह का दर्शन लीला के माध्यम से। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो हम इमेजिन कर सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल ही इज़, और उनको देखने से कह रहे हैं भक्तों की आत्माओं को आनंद मिलता है। यहाँ पर संसार में कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं तो हवस पैदा होती है, और क्या पैदा होता है,
इरिटेशन, हाँ एजिटेशन पैदा होती है, कुछ करना है, करते हैं और निकालने का मन करता है उसको, दैट एजिटेट्स आवर माइंड। बट भगवान का दर्शन इतना सुंदर है, काम्स डाउन द माइंड, प्यूरिफाई कर देता है, आनंदित कर देता है, आनंद में डुबो देता है। ऐसा है भगवान का सुंदर शरीर। उसके बाद बता रहे हैं, अपिच्छ दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमकृतम संतम व्यसवयसी केशोरे भृत अनुग्रह कातरम। भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर है और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित है। शाश्वत रूप से सुंदर है। प्रभुपाद इसके तात्पर्य बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार हैं, थोड़े समय के लिए सुंदर आकार लिया, कृष्ण एक राजकुमार है, लोग कहते हैं मूर्ख लोग, सुंदर रूप लिया और फिर चले गए, फिर निराकार में चले गए, निराकार से आए, शरीर धारण किया, निराकार बन गए, ऐसा नहीं है। यहाँ बता रहे हैं शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर है। हाँ देखिए, अपिच्छ दर्शनम शाश्वत सर्वलोक, यानी कि हमेशा से ही उनका ये रूप है। हाँ, निराकार तो इस तरह से हो गया कि जैसे कि टेलीफोन के अंदर आपको आवाज़ आ रही है, हरे कृष्णा कैसे हैं आप, माना आपको मालूम ही नहीं है सामने वाला, देखा ही नहीं आपने दुनिया, आप कहेंगे कोई आवाज़ है, निराकार है, आपको मालूम ही नहीं है टेलीफोन टेक्नोलॉजी क्या कहती है, कि टेलीफोन टेक्नोलॉजी के पीछे बहुत किलोमीटर दूर कोई आदमी बोल रहा है, उसकी आवाज़ ट्रैवल करके आ रही है, हमें लगता है कहाँ है आदमी, तो है ही नहीं, कहाँ है आदमी, कहीं नहीं है, आवाज़ आ रही है कहीं से, ओ निराकार है। हाँ, सो कृष्ण इज ऑलवेज आकार। हाँ, निराकार तो जब हम देख नहीं पाते हैं उनको, हाँ वो अज्ञानता है, जब हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते उसको हम निराकार कह देते हैं। हाँ, तो भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर है, हमेशा ही, यानी कि हमेशा से ही उनका रूप रहता है और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित है। हाँ, हमें मालूम, हम कह रहे हैं कौन पूछता है भगवान को, कौन पूछ रहा है, हालांकि प्रभुपाद की कृपा से अब तो इस संसार के, इस प्लेनेट, इस अर्थ के हर देश के अंदर इस्कॉन मंदिर है जहाँ भगवान की पूजा करी जाती है, और भी मंदिर है भगवान के, और भी पुजारी हैं। तो यहाँ तो फिर भी कम है, हम लोग कुछ करोड़ होंगे पूरी जनसंख्या में, लेकिन बाहर के लोग, ऊपर के लोगों में, जितना लोग ऊपर चले जाते जाएंगे उतना ज़्यादा लोग ज्ञानी होते हैं, वही लोग ऊपर जाते हैं धीरे धीरे, सत्यलोक में, महरलोक में, जनलोक में, और उसके ऊपर स्पिरिचुअल लोक में सब लोग भगवान के फैन हैं, भगवान के पुजारी हैं। ये तो यहीं पर इतनी किल्लत है, इसलिए यहाँ पर प्रचार करना पड़ता है। वहाँ प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ बाय नेचर एवरीबडी इज वर्शिपिंग कृष्णा, कहते समस्त लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित हैं, सर्वलोके महेश्वरम, वे चिर युवा रहते हैं, वो हमेशा युवा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी की तरह उनकी दाढ़ी आ जाएगी, उनकी उम्र है, हाँ जैसे हमारी तरह हमारी उम्र है, ऐसा नहीं है। वो चिर युवा, हमेशा ही युवक रहते हैं, लेकिन वो बाल रूप में आके लीला दिखाते हैं। कृष्णा इज नेवर अ चाइल्ड, बड़े संसार में आके अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए बाल लीलाएं दिखाते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो हमेशा भगवान चाहते हैं कि कैसे आशीर्वाद दे दूं, करते नहीं है, एकादशी बनाते हैं, अब जी कोई कुछ नहीं कर रहा तो एकादशी करे, कोई एकादशी तो कर, उसको फल दे देंगे, भक्ति प्रदान कर देंगे। कार्तिक का महीना बनाएंगे, हाँ मूर्ख व्यक्ति भी थोड़ा बहुत कर लेगा तो भक्ति दे देंगे। ऐसा लगता है कि डिस्काउंट देने के लिए आतुर बैठे हैं, कोई मौका मिले और डिस्काउंट दे दें। पुरुषोत्तम मास आ गया, कार्तिक मास आ गया, अब एकादशी आ गई, अब मेरा प्रचार करोगे तो तुम्हें डबल बेनिफिट दूंगा। कोई ना कोई ऐसा डिस्काउंटिंग स्कीम निकालते रहते हैं, जैसा कि आजकल के कंपनियां निकालती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जीवात्मा उनके पास आ पाए। लेकिन कोई क्या करे यदि कोई स्कीम को पढ़े ही ना और धोखा खा जाए, तो ये हमारी कमी है। भगवान तो देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसे सुंदर भगवान को, ऐसे सर्वाकर्षक भगवान को छोड़ के आने वाले हम लोग मूर्ख ही हैं। क्यों ना अब फिर से इंटेलिजेंट बना जाए और भगवान के धाम में वापस जाया जाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की